यस। चलो चलो ये चलो। चुप करके अंदर बैठो। वो इजी। ठीक है, हम है ना। ये क्या है अम्मी? बेटा तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हारे जहेज के लिए बनवाए थे। मेरे जहेज के कपड़े कब बनवाए थे और मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे जब किसी ने इनवाइट ही नहीं किया तो मुझे क्या जरूरत है? तुम लोगों को बुलाया, तुम लोग चले जाना। तुमने शायद सही तरह से सुना नहीं सादिया बेगम। शाहीन बहन ने सबको बुलाया है। सादिया को सारी बातें भुलाकर अब आ जाना चाहिए, लेकिन उसका क्या भरोसा भाई, उसके दिमाग का किसी को कुछ पता नहीं चलता। कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में क्यों सो रही हो? अपनी जगह पे सो। यहाँ पर आपने इतना फैलाया हुआ है सब चीजों को, कुछ आपके साथ में गड़बड़ हो गई तो फिर मसला पड़ जाएगा। मैं दूसरे कमरे में सो जाती हूँ। अच्छा, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, बस चलो मैं समेट ही रहा हूँ अपना। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मैंने। मैं जानती हूँ आपको मुझसे क्या काम है, लेकिन आप तो फैसला भी कर चुके हैं। तो क्या तुम इस फैसले पे राजी नहीं हो? मेरे राजी होने या ना होने से क्या होता है बिलाल जी? आप राजी हैं, फारा राजी है, और वो लड़का, उसी की भी तो रजा इसी में है ना। तो मैं राजी हूँ ना हूँ क्या फर्क पड़ता है? और मैं होती कौन हूँ आप लोगों के बीच में रोड़े अटकाने वाली? अरे तुम उसकी सगी माँ हो, क्या हो गया सारा तुम्हें? कोई और फैसला अच्छा नहीं कर सकता जो माँ कर सकती है। तो तुम बताओ, तुम राजी हो या नहीं हो? तुम्हें क्या लग रहा है? और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, फिर? तो कोई ठोस वजह बताओ मुझे। बिलाल जी, ये वजह क्या कम है कि हम उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यस। चलो ये चुप करके अंदर बैठो। वो इजी। ठीक है, हम है ना। क्या हो गया? इतना ओवर क्यों हो रही हो? आराम से भी खेल सकती हो। कोई बात नहीं, हम बदला लेंगे अभी, ठीक है? शाबाश। सेफ 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 सेफ। चलो जी मेरी बारी। अब ये चलो जी, एक सेकंड, सब रुक जाओ। ये बात गई सोनिया की गोटी। पीटो, फौरन पीटो इसकी गोट। अम्मी, क्या अम्मी? फाड़ना भी सीखो, बहुत इतरा रही थी ना। अरे अरे अरे, ये तो आपकी दूसरी गोट भी मर गई। ओ चलो कोई बात नहीं। ये क्या है अम्मी? बेटा तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हारे जहेज के लिए बनवाए थे। मेरे जहेज के कपड़े कब बनवाए थे और मुझे क्यों नहीं बताया? ये कपड़े मैंने नहीं बनवाए थे, तुम्हारी बड़ी अम्मी ने बहुत चाहत से तुम्हारे लिए बनवाए थे बेटा। ये क्या हरकत है फारा? यही तो मेरा सवाल है अम्मी, ये क्या हरकत है? आप ये रखेंगी मेरे जहेज में और उस औरत के बनाए हुए कपड़े जिसका मैं नाम भी नहीं सुनना चाहती। हेलो फारा। हुमा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये सब क्या फैला रखा? अरे ये कुछ भी नहीं है। तुम बताओ, आज कैसे रास्ता भूल गई? तुम जो मेरा फोन नहीं उठा रही थी और माँ से भी बात नहीं हो रही तुम्हारी, फिक्र हो रही थी यार मुझे तुम्हारी, इसलिए चली आई। और सुना हुमा, सब खैरियत है घर पर? अम्मी अब्बू कैसे हैं बेटा? अम्मी कहाँ है? अम्मी अब्बू दिख रहे हैं आपको? हर वक्त फजूल सवाल करती रहती हैं आप। अच्छा बेटा, नहीं करती कोई भी सवाल। तुम ऐसे करो कि ये सब समेटो और मैं जाके तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है? जी। चलो रूम में चलते हैं। चलो उठाओ बैग। मुराद, मुराद बेटा, रमला बेटी इधर आओ, बात करनी है तुम लोगों से। जी अब्बू, बुलाया आपने? अरे बेटा पहले आराम से बैठ जाओ, फिर बताता हूँ। बैठ जाते हैं।
ले बैठ गए। अब बताएं अबू, क्या बात है? रात को सोनिया का फोन आया था। शाहीन बहन ने हम सबको डिनर पर इनवाइट किया है और मैंने उनकी दावत कबूल कर ली है। तुम लोग बेटा वक्त पर तैयार हो जाना। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। हम जरूर जाएंगे। बहुत अरसा हो गया हम सब एक साथ नहीं। अम्मी आप चलेंगी? नहीं, मैं क्यों जाऊंगी? मुझे जब किसी ने इनवाइट ही नहीं किया तो मुझे क्या जरूरत है? तुम लोगों को बुलाया, तुम लोग चले जाना। तुमने शायद सही तरह से सुना नहीं सादिया बेगम। शाहीन बहन ने सबको बुलाया है। हमाद भाई और उनकी फैमिली भी इनवाइटेड है, वो लोग भी होंगे वहां पर। उनके तो जमीन पर लगता है पाँव नहीं लग रहे होंगे। वैसे आपस की बात है बाजी, क्या सादिया बाजी आएंगी अपनी बेटी के घर पे? आना तो चाहिए। बेटी ने घर लिया है, बिजनेस सेट किया है, सादिया को सारी बातें भुलाकर अब आ जाना चाहिए। लेकिन उसका क्या भरोसा भाई, उसके दिमाग का किसी को कुछ पता नहीं चलता। कह तो आप सही रही हैं, लेकिन आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अब बीना, तुम ये बताओ कि तुम तैयार हो और बच्चे वो भी रेडी हैं? मैंने बस चेंज करना और बच्चे भी बस आते ही होंगे। अच्छा चलो एक काम करो, बच्चों को लेके तुम सोनिया की तरफ पहुंचो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। क्या मतलब है? आप हमारे साथ नहीं जा रहे हैं? हाँ, वो मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ेगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं पहुंचूंगा जरूर, लेकिन थोड़ी बहुत देर सवेर हो सकती है। मुझे संभाल लेना तुम, आऊंगा मैं, ठीक है? जी चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। भाईजान कहाँ चले गए अचानक? अब आप सोनिया बेटी की सास से क्या कहेंगी? ये तो कुछ बताकर भी नहीं गए भाईजान। ये तो इनका हमेशा का काम है, ऐन वक्त पर अकेले छोड़कर चले जाते हैं मुझे। बाजी अब आप अकेली कहाँ हैं? माशाल्लाह से आपके बच्चे आपके साथ हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बेटा मेरे साथ है। खैर तुम जाओ, जाके बुलाओ उनको, मैं भी चेंज करके आ रही हूँ। जी। अरे बाहर कौन आया हुआ है? गाड़ी किसकी खड़ी है? वो हुमा आई भी है, उसी की गाड़ी होगी। हुमा? वो क्या करने आई है? फारा से मिलने आई है, और क्या करने आएगी? फारा से मिलने? क्यों? मैंने फारा को मना किया था उससे मिलने के लिए। बिलाल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कोई हुमा पहली दफा आई है हमारे घर जो इतने परेशान हो रहे हैं? समझ नहीं आ रही। अभी किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए फारा और विकी की शादी के बारे में। तो क्या कयामत आ जाएगी? हर लड़की अपनी शादियों मंगनी के बारे में अपनी सहेलियों को बताती है। अरे अभी हुमा को विकी के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। आपकी बेटी तो शायद बात छुपा चुकी होगी, लेकिन जिस तरह से आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं, वो अंदर ही बैठी है, उस तक आवाज पहुंच जाएगी आपकी। सिर्फ एक बात की समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें इतना बेहतरीन मौका गंवाने की क्या जरूरत थी सादिया? आप अच्छी तरह जानते हैं भाईजान, मुझे कुछ भी करने के लिए मौके तलाश करने की आदत नहीं है। जानता हूँ सादिया, अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारी हर आदत से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। इन हाथों में पाला है तुम्हें मैंने। जानते हैं तो फिर सिफारिशी बनने की क्या जरूरत है आपको? तुम समझ क्यों नहीं रही मेरी बात को? मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ बहुत ज्यादा, इसलिए ये बात कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि आगे जाके तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला ना कर लेना। अकेली तो मैं हूँ भाईजान, आपके सामने आज इस वक्त यहाँ अकेली ही बैठी हूँ। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त मौका था। सोनिया की सास ने तुम्हें खुद बुलाया था, जरूर जाती उनके घर, उनको बावर कराती कि तुम उनके बुलावे पे आई हो, उनके सर पे एहसान करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ही रहो बेटा, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे भैया? ठीक ठाक। बहुत बहुत मुबारक हो सोनिया, पहले नया बिजनेस, अब माशाल्लाह इतना प्यारा घर। थैंक यू भाभी, ये बस मालिक का करम है, सब उसी की अता है। हाँ बेटा, बेशक ये सब उसी की आता है। अल्लाह तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत बहुत मुबारक करे। आमीन आमीन। अम्मी नहीं आई? पता था मुझे, मैं अम्मा को समझा भी रही थी कि वो नहीं आएंगे, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी।
अब उन्हें खुद ही यकीन आ जाएगा। दिल छोटा मत करो सोनिया, देखो अम्मी को थोड़ा सा वक्त दो। अगर हम इसी तरह प्रेशराइज करते रहेंगे तो शायद वो जिद में आ जाए। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी सक्सेस की खुशी में। और ये हमारी तरफ से गिफ्ट। अरे भाभी इस सब की क्या जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए आप अंदर रहना प्लीज। चलो पहुंचा। है दयावान, दिमाग चल रहा है तुम्हारा? नहीं, संभाल के रखो ये सारे कपड़े। मेरी बेटी की बड़ी के कपड़े हैं, उसके साथ ही जाएंगे ये, और कहीं नहीं जाएंगे, समझिए तुम। अम्मी, अम्मी क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी है? तबीयत ठीक है? ठीक है। हुमा, तुम आओ ना, थोड़ी देर बैठो मेरे साथ। जी जी। अरे अम्मी इसे जाने दें, इसके घर से कॉल्स आ रही हैं बहुत देर से। अरे नहीं आंटी, कोई मसला नहीं है, बैठती हूँ मैं। अरे तुम ही तो कह रही थी 3 घंटे से ड्राइवर खड़ा है तुम्हारा बाहर। भाई तो उसका काम ही यही है, और अगर बोर हो भी रहा होगा तो कोई मूवी देख लेगा यूट्यूब पे। उसने कौन सा बिल देना है। आंटी आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम्हारे घर सब खैरियत है? और हुमा तुम क्या कर रही हो बेटा आजकल? और क्या करना है आंटी, सोच रही हूँ आगे एडमिशन ले लूँ। मैं तो फारा को भी कहती हूँ इस बारे में सोचे, लेकिन ये कहती है कि अंकल नहीं मान रहे। हो सकता है कि इसने अपने अब्बा से बात की हो। पर हुमा तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना बेटा, तुम एडमिशन लेके क्या करोगी? मेरी शादी? नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रिश्ते तो बहुत आते हैं मेरे, वो तो मेरा शादी का अभी मूड नहीं है, तो इस वजह से मम्मी ने अभी सबको मना किया हुआ है। मम्मी की कॉल, एक्सक्यूज मी आंटी। हेलो जी जी, बस आ रहे हैं। ओके आंटी, मुझे जाना होगा, मम्मी की कॉल आ रही है। असल में घर पे भाभी के घर वालों की दावत है आज, तो मुझे जाना होगा। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जाओ, वो लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हुमा, तुम्हारी भाभी के भाई ने भी आना है क्या डिनर पे? हाँ जी आंटी, बिल्कुल आएंगे। असल में ये दावत उनके एजाज में ही है, क्योंकि भाभी के इकलौते भाई की कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, तो इस वजह से मम्मी ने उनकी पूरी फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया है। और नई दुल्हन को प्रोटोकॉल तो देना ही पड़ता है।